नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह। अभी हम बिहटा थाना क्षेत्र के लई में हैं, जहां हर एक वर्ष 26 दिसंबर को स्वर्गीय सुरेश सिंह फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा पुण्यतिथि पे बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमारे साथ उनके पुत्र हैं क्षितिज कुमार सिंह, जो इस फाउंडेशन के निदेशक हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस बार जो कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या क्या कार्यक्रम है। अच्छा सर, हर एक 26 दिसंबर को आप अपने पिताजी का पुण्यतिथि मनाते हैं। बहुत ही क्या कहा जाए कि जो गरीबों को सेवा करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार क्या कार्यक्रम है? पहले तो संजय जी आपका स्वागत है। इस बार 26 दिसंबर 2025 को कार्यक्रम इस प्रकार है कि ये चौथी वर्ष पुण्यतिथि है हमारे पिताजी की, और इस पुण्यतिथि पे हमने जो डिसाइड किया है, विगत वर्षों की भांति इस बार भी मेडिकल जो है जांच सेवा, स्वास्थ्य जांच शिविर, और उसके बाद अगर किसी भी माता बुजुर्गों या किसी भी भाई बंधु को अगर उसमें मोतियाबिंद की पाई जाती है, ऐसे तो भगवान ना करे कि उनको मोतियाबिंद की जो है, लेकिन पाई जाती है और वो ऑपरेशन के लिए इच्छुक हैं, तो निःशुल्क उनकी जो है ऑपरेशन कराई जाती है, जो इस बार के कार्यक्रम में है। मेदांता की टीम के द्वारा जनरल चेकअप, किसी की दर्द हो या विटामिन की कमी हो, आयरन की कमी हो, तो वो दवा भी उसको निःशुल्क वितरण होगा, और भी दवाएं जो भी डॉक्टर उल्लेख करेंगे उस दवा को दिया जाएगा। तो ये कार्यक्रम है। प्लस जैसा कि एक ग्रामीण क्षेत्र है, आपको पता ही है, इस क्षेत्र में जितने भी जरूरतमंद माता बहनों बुजुर्गों को ठंड से बचाव हेतु कंबल वितरण किया जाएगा। वो 2000 हो 2500 हो, जितने लोग भी आएंगे सबको खाली हाथ नहीं जाएंगे, सबके कंबल वितरण का है। उसके साथ साथ भंडारा का आयोजन है। कोई भी भाई बंधु कोई भी आकर भंडारा में शामिल होकर और भंडारा का आनंद ले सकता है। ये सारे कार्यक्रम हैं। इसके साथ साथ उनको याद कर, सुरेश बाबू को याद करते हुए एक हवन का आयोजन किया जाता है, जो उनके पत्नी और उनके परिवार के सभी सदस्य लोग जो है उस हवन में भाग लेते हैं। तो इस बार ये कार्यक्रम है। विगत वर्षों से थोड़ा संक्षेप और छोटी है, क्योंकि पहले हम 2 दिनों का करते थे, 25 और 26। इस बार कुछ ऐसा अनानास और कुछ फैमिली मेंबर भी नहीं है, किस कारण बस बच्चे वगैरह भी बाहर हैं, तो हमने 1 दिन का कार्यक्रम रखा है, और उस कार्यक्रम में सुरेश बाबू का इस तरह से हम याद करेंगे और समाज की सेवा जो है करने की कोशिश करेंगे। अगले साल भी हम आपके कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए आए हुए थे, तो बहुत सारे विकलांग जो लोग थे उनको भी ट्राईसाइकिल दिया गया था, बहुत सारे मजबूर महिला थे उनको सिलाई मशीन दिया गया था, किसानों को भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। तो क्या इस बार ये जो कार्यक्रम है इस बार भी लागू होगा? नहीं, इस बार के कार्यक्रम में हमने जो है किसानों और उनके लिए जो है 5वीं अगले जो कमिंग ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर, उस साल हम जो है करेंगे किसानों के लिए। इस बार जो है भंडारे में तो खैर सारे किसान भाई बंधु आएंगे, लेकिन इस बार हमने सिलाई मशीन का वितरण का नहीं रखा है। उम्मीद करते हैं कि अगले साल हम उसको जो है रखेंगे। जहाँ तक रह गई ट्राईसाइकिल और इसके लिए, तो ट्राईसाइकिल्स का हम अल्टरनेट ईयर्स देते हैं, जो तो जैसे हमने पीछे दिया है, तो इस बार नहीं, फिर अगले साल हम जो है कुछ, क्योंकि वो सर्च करना पड़ता है कि कितने लोग एरियाज में विकलांग है जिनको की ज़रूरत है, तो वो हमारी टीम लिस्ट बनाकर देती है, उसके बाद फिर हम चयनित करते हैं, तो करेंगे। अब आ जाइए, जो निर्धन माता बहनों हो को हम जो स्वावलंबी बनाने हैं तो जो देते हैं सिलाई मशीन, तो सिलाई मशीन का भी अभी चयन चल रहा है। अगर उस तरह से उल्लेख आ गया कि अगर 10 महिलाएं हो गई तो हम विचार करेंगे इस पर। अभी तो 1 महीने का समय है, इस पर विचार करके हम देने की कोशिश करेंगे। अच्छा क्षितिज जी, एक सवाल है। आज के ज़माने में जब लोग पिताजी जिंदा रहते हैं उनकी देखभाल नहीं करते हैं, बहुत सारी ऐसा केस आया है कि घर से मारपीट तक निकाल देते हैं। ऐसे में आपके पिताजी गुजर गए हैं, उसके बाद पिताजी को याद करने का एक तरीका कहाँ से ख्याल आया? ख्याल तो देखिए, हम विगत जो है हर एक साल अपने जो है जो स्वागत भाषण होता है उसमें मैं बोलता भी हूँ कि ये अनानास मेरे मन में एक बात आई कि पिताजी नहीं है, तो अभी उनको याद करने के लिए और उनके ही याद को जारी रखने के लिए हम कुछ समाज के लोगों को
और एक भोज कर देना, खिला देना, वो सब तो चलता ही रहता है। लेकिन अगर हम इस तरह से कामयाब हैं और हम कर सकते हैं तो करना चाहिए हर लोगों को। और इससे समाज में थोड़ा सा लोगों में जो है विचार परिवर्तन हो रहा है, मुझे तो दिख रहा है। तो लोगों के अगर हमें देखकर अगर 10, 20, 25 लोग अगर इसमें या पूरे समाज में जिनकी जो है अपने पिता अपने माता के प्रति स्नेह बढ़ जाए तो ये हम अपनी जो है जीत मानेंगे इस कार्य को करने के लिए। तो ये विचार है। और विचार कहाँ से आया, क्या आया, ऊपर वाले ने कैसे प्रकट किया, कोई ऐसा सोचा समझा पहले से? ऐसा अनान्यास जो है, जब वो इस दुनिया से गए, सब चीज जो हमारे अब ये होता है मैथोलॉजी के हिसाब से, जब सारे कार्यक्रम जो है संपन्न हो गए तो मुझे लगा कि अब तो पिताजी है नहीं, तो भाई उनको याद करने का कुछ न कुछ चीजें जो है, तो अनुसार ख्याल आया कि भाई एक ट्रस्ट बनाते हैं और ट्रस्ट के माध्यम से छोटे छोटे जितना भी बन सकता है, यथासंभव हो सकता है उतना करें। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि ये था कि ये चीजें इस तरह से विस्तृत होने लगेगी और विस्तार हो रही है, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। और आप लोग का सहयोग है और आप लोग का आशीर्वाद है जिससे कि ये चल रहा है। जब तक गाड़ी चलेगी और जब तक हम कर सकते हैं इसको जारी रखेंगे। अच्छा, ट्रस्ट द्वारा जो इतने गरीब लोगों को सहायता उपलब्ध हो पाता है, जो स्वावलंबी बनते हैं, तो आपको क्या लगता है, जैसे हृदय में क्या आभास होता है, क्या अनुभूति होता है? सर, अब इसको एक्सप्लेन, इसको शब्दों में कैसे बताया जाए, मतलब इतनी सुखद अनुभव होती है, मतलब इतनी कि जिसको हम शब्दों में इसको प्योरित नहीं कर पाएंगे, आपको कैसे बताएं। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है जब हम रास्ते में चलते हैं, देखते हैं कि लाइट रोशनी है, चकमक है, उजाला है सारे जगह जो है, तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। लोग कहते हैं कि गांव अरे अंधेरा जगह, तो नहीं, अब वो हर जगह सरकार के द्वारा भी हो और हमारे ट्रस्ट के द्वारा भी हम कोशिश करते हैं कि हर जगह उजाला जो है पहले तो वो भी काम तो अच्छा लगता है, तृप्त मिलता है, तृप्ति मिलती है ये सब चीज़ों को देखने हुए। किसी किसान को देखते हैं कि अगर अपने हैंग करके वो अपने खेतों में छिड़काव करता है, तो दूर से जब आप रोड से जाते हैं और देखते हैं कि किसान, तो बड़ा आनंद मिलता है। इसी तरह से कोई महिलाएं अगर सिलाई कर और अपनी बाल बच्चा या अपना स्वयं का जो है जीवन उपार्जन करता है तो अच्छा लगता है सर। तो और इससे अच्छा चीज मैं तो किसी को जानता तक नहीं हूँ, ये ट्रस्ट के किसी भी मेंबर, किसी भी लाभार्थी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है। तो आप इसी से सोचिए कि चयनित हम कैसे करते हैं। हम इस आधार पे चयनित करते हैं कि हम जो रियल में जो एकदम जेन्युइन जरूरतमंद हो उनको वहां तक लाभ जो है पहुंचे। अच्छा, इस तरह के कार्यक्रम आप करते हैं, परिवार का कितना सहयोग मिलता है? कहीं परिवार लोग विरोध तो नहीं करता है? नहीं, परिवार का पूर्ण सहयोग है। सारे परिवार के लोग जो है इंतजार में रहते हैं। इसी बहाने हम सबका गेट टुगेदर एक हो जाता है, सब लोग मिलन हो जाता है और एक उल्लास का माहौल जो हमारे, आप इसको इस तरह से लिया जाए कि जो ये है तो श्रद्धांजलि सभा, श्रद्धांजलि दिवस, लेकिन उसको हम एक उस वियोग को एक दूर करने का माध्यम है। उनको याद करके गरीबों के साथ जो है समय व्यतीत करके, और गरीब कहना भी ठीक नहीं होगा, जो भी जो है निर्धन माता बहनों के द्वारा, और एक अपने समस्त लोगों के सामने रखकर 2 दिन 4 दिन अपना समय बिताते तो काफी आनंद का अनुभव होता है। तो हम बात कर रहे थे क्षितिज कुमार जी से, जो स्वर्गीय सुरेश सिंह फाउंडेशन ट्रस्ट चलाते हैं, जो आगामी 26 दिसंबर आने वाला है पिताजी के श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाते हैं। और जितने भी गरीब लोग हैं, जो जिनको जरूरतमंद है, जिनको सहायता चाहिए, वो यहाँ आते हैं और स्वर्गीय सुरेश सिंह फाउंडेशन ट्रस्ट से सहायता प्राप्त करते हैं।